नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है इजी इंग्लिश स्टडी सेंटर परिवार में। आज मैं फिर से नाउन एंड नंबर का अगली क्लास ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे लेके आ गया हूँ, जिसमें आज 13वां दिन है। ठीक है, और उम्मीद करते हैं जो लगभग लगभग नाउन का जो सिंगुलर प्लुरल वाला है, ये जैसे हम लोग कहते हैं ना, जो 13वीं चल रहा है, इसका 13वीं है। आज इस नाउन का भी 13वीं करके खत्म कर दे, 13वीं खत्म करके खत्म कर दे। तो प्यारे बच्चों, आज का जो टॉपिक फिर से है वो हमारा ये है, नाउन एंड नंबर मेकिंग रूल ऑफ सिंगुलर टू प्लुरल। पिछली कक्षाओं में हम लोगों ने देखा था सबसे पहले नाउन को, फिर उसके प्रकार को, फिर सिंगुलर नंबर पे आए थे, फिर सिंगुलर से प्लुरल बनाने वाले नियम नाउन के संदर्भ में जो था वो अभी भी चल रहा है। फिर कंपाउंड नाउन के बारे में जानकारी प्राप्त किए थे, कैसे कंपाउंड नाउन का सिंगुलर से प्लुरल बनाया जाता है। ठीक उसी प्रकार आज हम लोग जो बात करेंगे, ये नियम तो है हमारा सिंगुलर से प्लुरल वाला, लेकिन आज जिस नाउन पे बात करेंगे वो नाउन हमारा सिंगुलर कॉमन नहीं है, कंपाउंड नहीं है, जो भी है वो विदेशी भाषा का नाउन है, लैटिन भाषा का नाउन है। आइए शुरुआत करते हैं, आगाज करते हैं नए दोस्त उमंग के साथ, बिना देर किए हुए। तो चलिए प्यारे छात्र छात्राओं, अपना नोटबुक लेकर के बैठ जाएं। ठीक है, और किसी प्रकार की यदि कोई परेशानी हो, आप कमेंट बॉक्स में इस चीज का मेंशन जरूर करें। तो मेरे प्यारे छात्र छात्राओं, जो भी है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आज सबसे पहले हम बात करते हैं वासा लेटिन नाउन। वासा लेटिन नाउन जिसके अंत में यूएस लगा रहता है। क्या लगा रहता है? यूएस लगा रहता है। वासा लेटिन नाउन जिसके अंत में यूएस लगा रहता है, क्या करते हैं, यूएस जो लगा रहता है, ठीक है, जिस नाउन के अंत में यूएस लगा रहता है, इस यूएस को हटा के, इससे पीछे मान लीजिए कोई नाउन है, कोई शब्द है, ठीक है, कोई नाउन का ये पूरा का पूरा वर्ड है, उस वर्ड के अंत में यूएस लगा होता है। इस यूएस को हटा करके आई जोड़ देते हैं। आई क्या कर देते हैं? जोड़ देते हैं। ठीक है, और हम प्लुरल बनाते हैं। तो आइए बिना देर किए हुए शुरुआत करते हैं। चलिए देखिए, नियम कह रहा है जो वासा लेटिन नाउन, वाता लेटिन नाउन जिसके अंत में यूएस लगा रहे, क्या लगा रहे हैं? यूएस लगा रहे हैं। ठीक है, उस यूएस को हटाकर आई जोड़कर लेटिन नाउन का सिंगुलर से प्लुरल बनाया जाता है। जो एग्जाम्पल है वो आपके सामने में है। ठीक है, जैसे देखिए, हम लोग कहते हैं फंगस, ठीक है, फ्लेवस, कैक्टस। फंगस का क्या हो जाएगा? FUNGUS है। इस यूएस को हटा देंगे, क्या जोड़ेंगे? आई जोड़ देंगे, बच के क्या हो जाएगा? FUNGI, फंगी। SYLLABUS है, तो यूएस को हटा देंगे, आई जोड़ देंगे, तो क्या हो जाएगा? SYLLABI, क्लेवी। CACTI, कैक्टी। FOCUS, फोकस। FOCI, फोकी। SYLLABUS, सिलेबस का हो जाएगा SYLLABI, स्लेवी। ओके, सिलेबस, स्लेवी। ठीक है, आप देख सकते हैं वाता नाउन जिसके अंत में, वाता नाउन जिसके अंत में क्या लगा रहता है? यूएस लगा रहता है। क्या लगा रहता है? यूएस लगा रहता है। तो वासे नाउन को के अंत में जो यूएस लगा रहता है, उसको क्या करते हैं? हटा देते हैं, और यूएस को हटाने के बाद आई जोड़कर नाउन को सिंगुलर से प्लुरल बनाया जाता है। तो चलिए प्यारे छात्रों, इस नियम को हम लोगों ने देखा। ठीक है, और समझ में ना आए, आप स्क्रीनशॉट ले लें। चलिए थोड़ा सा साइड हो जा रहे हैं। चलिए अब इसके अगले पेज को इस नियम के संदर्भ में है, इसको भी ले लिया जाए। आगे बढ़ते हैं। आइए, अगला है, इसका क्या हो जाएगा बुआ? STIMULI, स्टिमुली। RADI, IUS को हटाएंगे तो फिर क्या हो जाएगा? रेडी। लॉकी।
LOCI लॉकी। अगला है न्यूक्लियस, न्यूक्ली, CLEI न्यूक्ली। एलुमिनस, ALUMNI एलुमिनी। TERMINI टर्मिनी, टर्मिनी। चलिए इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। जीनियस, GENII गिनी। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब अगला जो नियम है उसको देखते हैं। अब हम लोग बात करते हैं कुछ ऐसे लेटिन नाउन है, ठीक है, ये भी हमारा रूल है। कुछ ऐसे लेटिन नाउन है जिसके अंत में IS होता है। क्या लगा रहता है बुआ? IS, ठीक है। उसका जो पुल्लल बनाते हैं, कुछ ऐसे लेटिन नाउन है, जैसे पहला नियम हम लोगों ने देखा, तो अंत में यूएस रहता है तो यूएस को हटा के आई जोड़कर नाउन को सिंगुलर से पुल्लर बनाया जाता है, ठीक है। देखिए एक चीज और इस संदर्भ में हमने छोड़ दिया, वो क्या था, तो कुछ ऐसे लेटिन नाउन है, ठीक है ना, कुछ ऐसे लेटिन नाउन है जिसके अंत में कौन सी लगा रहता है? यूएस लगा रहता है, ठीक है, लेकिन उसका प्लुरल यूएस को हटाकर आई जोड़कर भी होता है, और यूएस को हटाकर आई जोड़कर भी होता है, तथा दूसरा केवल एस जोड़कर की बनता है, ठीक है। आइए तो क्या हो जाएगा? FOCUS, ठीक है। अब इसमें हो जाएगा ES फॉक्सेस, SYLLABUS, ES सिलेबसेस, ठीक है। SCIS जोड़ करके बनता है, तो देख लिया। चलिए एस रहता है तो जिस नाउन के अंत में एस लगा रहता है तो उसको क्या करते हैं? ES जोड़ते हैं, ठीक है। तो यूएस को हटाकर आई जोड़कर, यूएस को हटाकर कौन सी? आई जोड़कर था ES जोड़कर, दोनों तरीका से इसका पुल्लल बनाया जाता है। तो प्यारे छात्र छात्राओं, चलिए अगले नियम की तरफ हम लोग बढ़ते हैं, जहां पे थे कुछ ऐसे लेटिन नाउन है जिसके अंत में, कुछ ऐसे लेटिन नाउन है जिसके अंत में हम लोग क्या करते हैं? क्या रहता है? IS लगा रहता है, ठीक है। उसका पुल्लल बनाने के लिए IS को हटाकर, ठीक है, IS को क्या कर देते हैं? IS को हटा देते हैं, ठीक है। जैसा कि देख लीजिए, कुछ ऐसे लेटिन नाउन है जिसके अंत में IS लगा रहता है, लेकिन इसका पुल्लल बनाने के लिए IS को हटा देते हैं, ठीक है। कौन सी जोड़ते हैं बउआ? ES जोड़ते हैं। IS को हटाकर ES जोड़कर नाउन को सिंगुलर से पुल्लर बनाया जाता है, ठीक है। कुछ ऐसे लेटिन, फिर से समझिए, बार मैं बता रहा हूं आपको, कुछ ऐसे लेटिन नाउन है जिसके अंत में क्या रहता है? IS रहता है। क्या रहता है? IS। कुछ ऐसे लेटिन नाउन है जिसके अंत में IS लगा रहता है, इस IS को हटा देते हैं। क्या करते हैं? पुल्लिंग बनाने के लिए यहाँ जो उपस्थित IS है उसको हटा देते हैं। तो इसको हटाने के बाद हम लोग क्या जोड़ते हैं? ES जोड़ते हैं। क्या जोड़ते हैं? ES जोड़ते हैं। IS को हटाकर ES जोड़कर नाउन को सिंगुलर से प्लुरल बनाते हैं, ठीक है। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे बेसिस है, इस IS को हटाएंगे, क्या हो जाएगा हमारा प्लुरल? BASES, बेसिस। DIAGONOSES डायग्नोसिस। HYPOTHESES हाइपोथेसिस। ओसिस, OASIES। चलिए अगला एग्जांपल देखते हैं। तो फटाक से क्या करेंगे बुआ? IS हटा देते हैं। IS हटा दिए, हटा दिए, हटा दिए, हटा दिए, हटा दिए, हटा दिए, ठीक है। इसको हटा करके इसका प्लुरल हो जाएगा CRISES, THESIES, ANALYSIES, SYNPHESES, HYPONOSES hypnosis,
LLIPSES, ellipsis. SYNOPSES, सिनैप्स, साइनोप्सिस। चलिए, अगला नियम कहता है, अगला नियम जो हमारा है, जो कुछ ऐसे लैटिन नाउन है, ठीक है। अगला नियम कहता है, अगला नियम जो कुछ ऐसे लैटिन नाउन है जिसके अंत में यूएम लगा रहता है। क्या लगा रहता है? यूएम। कुछ ऐसे लैटिन नाउन है जिसके अंत में यूएम लगा रहता है, ठीक है, लेकिन इसका प्लुरल जो बनाते हैं, इस यूएम को हटा देते हैं। इस यूएम को क्या करते हैं? हटाते हैं। माना कि ये कोई नाउन है जिस नाउन के अंत में यूएम लगा, क्या लगा है? यूएम लगा है, ठीक है। इस यूएम को हटा देते हैं, ठीक है। यूएम को हटाने के बाद जो है ए जोड़ते हैं। क्या जोड़ते हैं? ए जोड़ते हैं, ठीक है। कुछ ऐसे लैटिन नाउन है जिसके अंत में क्या होता है? यूएम होता है। क्या होता है? यूएम होता है, ठीक है। तथा यूएम को हटाकर ए जोड़ देते हैं। क्या जोड़ देते हैं? ए जोड़ देते हैं और इसका प्लुरल बना लेते हैं। तो चलिए आइए एग्जांपल की तरफ रुख करते हैं। जैसा कि आपने देखा, जो कुछ ऐसे लैटिन नाउन्स हैं जिसके अंत में यूएम लगा रहे हैं, क्या लगा रहा है? यूएम लगा रहा है। उसका प्लुरल बनाने के लिए यूएम को हटाकर ए लगा देते हैं, ठीक है। जैसे देखिए हमारा पहले ये कुछ ऐसे लैटिन नाउन है जिसके अंत में क्या रहता है? यूएम रहता है। क्या रहता है? यूएम रहता है। इसका जो प्लुरल बनाते हैं, यूएम को हटा देते हैं। यूएम को क्या कर देते हैं? हटा देते हैं, ठीक है। यूएम को हटाकर कौन सा चीज जोड़ देते हैं? ए जोड़ देते हैं। यूएम को हटाकर ए जोड़ दिया जाता है, ए लगा दिया जाता है। जैसे देखिए एजेंडम, एजेंडम तो इसका हो जाएगा AGENDA, एजेंडा। क्या हो जाएगा? एजेंडा। ठीक है। एजेंडम का मतलब होता है कार्यक्रम। एजेंडम का मतलब क्या होता है? कार्यक्रम, जिससे उल्लंघन हो जाता है एजेंडा। इरेटम मतलब छापे खाने की भूल, यानी जो छपाई खाना होता है ना, उसका जो भूल होता है उसको इरेटम कहते हैं। EATUM को छोड़ के इरेटा। बैक्टीरियम, बैक्टीरियम का हो जाएगा बैक्टीरिया। BACTEI, ए बैक्टीरिया। इस यूएम को क्या किया हमने? हटा दिया। जोड़े क्या? ए जोड़ दिए। चलिए अगली कड़ी में चलते हैं अगले एग्जांपल के साथ। रहता है यहाँ पे मेमोरेंडम। मेमोरेंडम का मतलब होता है स्मृति पत्र, ठीक है, जिसे यादगार कहते हैं। MEMORANDA, मेमोरेंडा, ठीक है। सेनेटोरियम मतलब स्वास्थ्य वर्धक स्थान। क्या हो जाएगा? SANATORIA, सेनेटोरिया। मीडियम का मीडिया, MEDIA, मीडिया। मीडियम का ही प्लुरल क्या है? मीडिया है, ठीक है। मैक्सिमम का हम लोग कहेंगे मैक्सिमा, MAXIMA, मैक्सिमा। मिनिमम, मिनिमम का हो जाएगा मिनिमा, MINIMA, मिनिमा। मोमेंटम, मोमेंटा, MOMENTA, मोमेंट। देख रहे हैं, मेमोरेंडम मतलब स्मृति पत्र होता है, इसका प्लुरल हमारा मेमोरेंडा हो जाएगा। जबकि सेनेटोरियम का मतलब स्वास्थ्यवर्धक स्थान होता है, इसका प्लुरल सेनेटोरिया हो जाएगा। उसके बाद मीडियम का माध्यम होता है इंडिया, लेकिन इसका प्लुरल जो होता है वो मीडिया हो जाता है, ठीक है।
मैक्सिमम का अधिकतम होता है हिंदी अर्थ, इसका प्लूरल मैक्सिमा हो जाएगा। मिनिमम का हिंदी अर्थ मिनिमा होता है। मोमेंटम का संवेग या गति, और इस प्लूरल जो है हमारा मोमेंटा हो जाता है। क्या हो जाता है? मोमेंटा हो जाता है। तो छात्रों, चलिए अगर कोई दिक्कत ना हो तो कमेंट में बता दीजिएगा, ठीक है। फिलहाल आगे इसी नियम को कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। इसके कुछ अपवाद हैं। अब इसके क्या है? कुछ अपवाद है। अब इसके कुछ अपवाद हैं जो इस प्रकार है, जरा ध्यान दीजिएगा, ठीक है। वो इस प्रकार है, देखिए, कुछ नाउन तो है, लेटिन नाउन है। कौन सा नाउन है? लेटिन नाउन। कुछ इसको और एक्स्ट्रा मत समझिएगा आप लोग, ठीक है। लेटिन नाउन है, और इस लेटिन नाउन के अंत में यू एस भी लगा रहा है, सॉरी यूएम, यूएम लगा रहेगा। क्या लगा रहेगा? यूएम, ठीक है। कुछ ऐसे लेटिन नाउन है जिसके अंत में यूएम लगा रहेगा, लेकिन इस plural को हटाकर ए जोड़कर नहीं नहीं बनाएंगे। अब क्या करेंगे? यूएम रहने ही देना है, लेकिन केवल क्या जोड़ देंगे? एस जोड़ देंगे। यानी कहने का मतलब ये हुआ, जो कुछ ऐसे लेटिन नाउन है, बाद वाला ऐसा लेटिन नाउन है जिसके अंत में यूएम है, यूएम है, ठीक है। लेकिन इसका प्लूरल अब यूएम को हटाएंगे नहीं, केवल क्या करेंगे? एस जोड़कर बनाएंगे। केवल क्या करेंगे? एस जोड़कर बनाएंगे। आइए एग्जाम्पल की तरफ रुख करते हैं। नियम कहता है, जो कुछ ऐसे लेटिन नाउन है, भाग है हमारा ये यूएम वाला, तो कुछ ऐसे लेटिन नाउन है जिसके अंत में यूएम लगाना था, जो अभी मैंने बताया, ठीक है। लेकिन केवल एस जोड़कर, लेकिन केवल क्या करते हैं? एस जोड़कर नाउन को सिंगुलर से प्लूरल बनाया जाता है, जो इस प्रकार है। देखिए, एल्बम, एल्बम का मतलब होता है संग्रह पुस्तक। हम लोग कहते हैं शादी वाला एल्बम ना, लेकिन उसमें जितना भी फोटो रहता है, ठीक है, उसका एक जगह, है ना। ये एल्बम, एल्बम का मतलब होता है संग्रह पुस्तक। इसका हो जाएगा ALBUM और इसमें देख लीजिए, हम लोगों ने क्या किया? यूएम को नहीं हटाया, यूएम को नहीं हटाया, और क्या जोड़ दिया है? केवल एस जोड़ा है, ठीक है। जरा ध्यान दीजिएगा, ये अपवाद है, और इसके जितने भी एग्जाम्पल्स हैं, उन तमाम एग्जाम्पल्स को आप थोड़ा याद रख लीजिएगा, ज्यादा मजा आ जाएगा। चलिए अगला है हमारा शोलियम, मेसोलियम, नहीं, मौसोलियम। मौसोलियम का मतलब था मकबरा या समाधि। इसका हो जाएगा MASOLEUMA, सॉरी एफ, ठीक है। फोरम, FORUMS, फोरम मतलब मंच। फोरम का मतलब मंच या न्यायालय होता है, तो मंचों और न्यायालयों हो जाएगा। अगला देखिए, प्रीमियम, प्रीमियम का मतलब हम लोग कहते हैं किस्त, ठीक है। जैसे कोई स्कूटी लेने के लिए गया, बाइक लेने के लिए गया, मोबाइल फोन लेने के लिए गया, लैपटॉप लेने के लिए गया, अक्सर चलता है लोन पे फोन, ठीक है। तो उसमें हम लोग कहते हैं जो किस्त को बना दियो ना, कहते हैं बने भैया, इतना ताकि इतना तो के महीना वाला बना दियो, ठीक है, ताकि हम एफर्ट्स कर ले रहे, ठीक है, ठीक ना। तो उतना में क्या करते हैं, जो ग्राहक होते हैं वो ये बात कहते हैं, और जो दुकानदार होते हैं उनको जो उनका क्राइटेरिया होता है उस मुताबिक वो बता देता है कि नहीं, आपको इतने का किस्त दिया जाएगा, इतने का प्रीमियम आपको भरना है। भाई प्रीमियम जो है, प्रीमियम का मतलब हिंदी अर्थ होता है किस्त, हिंदी अर्थ होता है किस्त, PREMIUMS, प्रीमियम, एक से अधिक किस्त, किस्तों। म्यूजियम का मतलब होता है संग्रहालय, MUSEUMS, म्यूजियम्स। ऑडिटोरियम, ऑडिटोरियम का मतलब श्रोता कक्ष, ऑडिटोरियम्स, AUDITORIUMS, ऑडिटोरियम्स। अगला है एक्यूरियम, क्या हो जाएगा? AQUARIUMS, एक्वेरियम्स। एक्वेरियम्स का मतलब होता है, आप कहीं कहीं अच्छे अच्छे जगह पे गए होंगे तो बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो शीशे का बना हुआ रहता है घर, उससे उसमें छोटे छोटे पेड़ वगैरह रहते हैं, मछली डाला रहता है, पानी डाला रहता है, ठीक है। तो कहते हैं कौन चीज? जलीय जीवशाला, ठीक है, जल जीवशाला उसको कहते हैं एक्वेरियम। चलिए अगला हमारा है कैरिकुलम। कैरिकुलम का मतलब है पाठ्यक्रम, तो हो जाएगा कैरिकुलम, CURRICULUMS, कैरिकुलम्स। आइए अगला है एस्टेडियम। हाल ही में आप देखे हैं, कल के
कल जो दिनांक कितना था? 8। कौन सा डेट? कल डेट था 8/5/25। बड़ा ही यादगार दिन, ठीक है ना। पाकिस्तान को चुन चुन के भारत मारा था। समझ गया ना। उस दिन आईपीएल हो रहा था धर्मशाला में, लेकिन वहां पे क्या कहा गया, जो देश की बात है, संकट है, पाकिस्तान मिसाइल छोड़ रहा है, क्या कर रहा है, नहीं कर रहा है, क्या होगा, नहीं होगा, ठीक है, बहुत सारे लोग हैं, नुकसान ज्यादा होगा। इस चीज को मद्देनजर रखते हुए क्या किया गया, स्टेडियम को खाली करा दिया गया। स्टेडियम यानी कि जो होता है हमारा मैच वगैरह जहाँ पे होता है, ठीक है, उसको स्टेडियम कहते हैं। तो स्टेडियम का क्या हो जाएगा, स्टेडियम, STADIUM, स्टेडियम। चलिए, अगला है हमारा हारमोनियम। बजाने वाला होता है वाद्य यंत्र, HARMONIUM, हारमोनियम। इन तमाम एग्जाम्पल को आपको याद रखना है, ठीक है। एक बार मैं फिर से बता दूंगा, लेकिन फिर भी ध्यान रखिए। अगला है जिने जिनेशियम, GYM, जिमनेशियम, ठीक है, यानी व्यायामशाला कक्ष, व्यायामशाला, ठीक है। अगला है एसाइलम, आश्रम, ASYLUMS, एसाइलम्स। डेकोरम माने उचित व्यवहार, डेकोरम्स, DECORUMS, डेकोरम्स। आज नाउन का द इंड करके ही रहेंगे, छोड़ेंगे। चलिए, अगला है पेट्रोलियम, हो जाएगा PETROLEUM, पेट्रोलियम। पेंडुलम का मतलब होता है लिलिफ, विज्ञान में पढ़ाया गया होगा, ठीक है। मान लीजिए एक कोई चीज है जो इधर से, घड़ी में आप अक्सर देखते होइएगा, घंटा की तरह इधर से उधर डोलते रहता है, पेंडुलम लोलम, ठीक है। और ये क्या हो जाएगा, पेंडुला हो जाएगा, पेंडुलम्स, PENDULUMS, पेंडुलम्स। अगला है इफोनियम, मतलब मधुर ध्वनि वाला हॉर्न, ठीक है। EEUPHONIUM, इफोनियम। अगला है स्टेरम, अच्छा एस लग जाएगा, स्टेरम, STRATUM, स्टेरटम, स्टेरटम, स्टेरटम का स्टेरटम्स। रोस्ट्रम हो जाएगा ROSTRUMS, रोस्ट्रम्स, ठीक है। पोडियम, PODIUM, पोडियम। प्यारे छात्रों, अब जरा कि आप इसको स्क्रीनशॉट ले लें और मैं आपको बता दूं, जो कुछ ऐसे नाउन्स हैं, ठीक है, कुछ ऐसे नाउन्स हैं, ये आप इसका स्क्रीनशॉट बारी बारी से ले लें यहाँ से। इन तमाम को आपको याद रखना है। क्या है हमारा, एल्बम है, इसके बाद है हमारा मसलम, मौशलम, फेरम, प्रीमियम, म्यूजियम, ऑडिटोरियम, एक्यूरियम। अगला है कैरिकुलम, स्क्रीन लेते चलिएगा, स्टेडियम, हारमोनियम, जिनेसियम, एसाइलम, डेकोरम, पेट्रोलियम, पेंडुलम, यूफोनियम। अगला है एस्ट्रम, रेस्ट्रम, पोडियम। अब हम लोग बात करते हैं, यूएम तो रहता है, कुछ ऐसे लेटिन नाउन है जिसके अंत में यूएम रहता है। क्या रहता है हमारा, कुछ ऐसे लेटिन नाउन है जिसके अंत में हमारा यूएम रहता है, लेकिन इसका जो प्लुरल है, ठीक है, वो यूएम को हटाकर ए जोड़कर भी बनाया जाता है, ठीक है। कुछ ऐसे लेटिन नाउन है जिसके अंत में क्या रहता है, यूएम रहता है, ठीक है। ध्यान से समझिएगा, यूएम रहता है तथा यूएम को हटा करके भी इसका प्लुरल बनाया जाता है, यूएम को हटाकर ए जोड़कर। और जैसा कि आप देखें, यूएम रहने देते हैं और एस भी जोड़ देते हैं, तो वो वाला है। तो चलिए आइए कुछ देखते हैं। वो है हमारा एक्यूरियम, उसके बाद कैरिकुलम। तो इसमें आप एस लगा के भी बना सकते हैं और यूएम को हटा के
ए जोड़ करके भी बना सकते हैं। अगला कुछ एग्जांपल्स इस प्रकार है, जैसे देख लीजिए, STRATUM एक बार ये बना लिए, और एक बार हो जाएगा STRATUM, जो है ना इसको हटा के ए जोड़ दिए तो क्या हो जाएगा STRATA, स्ट्रैटा, ROSTRUM सॉरी ROSTRU ROSTRUMS, और उसके बाद हो जाएगा ROSTRA, ओस्ट्रा, PODIUMS, पोडियम, सब PODIA, पोडिया, MILLENNIUMS, मिलेनियम्स, ठीक है। और दूसरा हमारा हो जाएगा MILLENNIA, मिलेनिया। इसका मतलब होता है हजारों वर्ष, लाखों वर्ष, सूर्य। चलिए आइए अब अगले नियम की तरफ हम लोग रुख करते हैं, ठीक है। कुछ ऐसे लेटिन नाउन है, क्या है हमारा, कुछ ऐसे लेटिन नाउन है जिसके अंत में, कुछ ऐसे लेटिन नाउन है जिसके अंत में अब यूएम नहीं, अब हम लोग बात करेंगे किस पे, ए पे, ठीक है ना। क्या रहता है, ए रहता है। कुछ ऐसे लेटिन नाउन है जिसके अंत में ए रहता है, लेकिन क्या करते हैं उसका पुल्लल बनाने के लिए ए को एक ए भी रहने देते हैं, और ए के बाद क्या कर देते हैं, ए तो है अंत में, लेकिन इसमें क्या जोड़ दिए, ई जोड़ दिए, क्या जोड़ दिए, ई जोड़ दिए, ठीक है। तो चलिए आज हम लोग बारीकी से देखते हैं, जो कुछ ऐसे लेटिन नाउन है जिसके अंत में क्या रहता है, ए रहता है, ठीक है। ए के बाद ई को जोड़कर उसका पुल्लल बनाया जाता है, जैसे फार्मूला का हो जाएगा फार्मूले, FORMULA है, इसमें ई जोड़ दिए, फार्मूले। वर्टेब्रा, VERTEBRAE, वर्टेब्रे। चलिए उम्मीद करते हैं जिसको समझने में कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। अब अगले नियम पे आते हैं, जो कुछ ऐसे लेटिन नाउन है, कुछ ऐसे क्या है हमारे लेटिन नाउन है, ठीक है, जिसके अंत में क्या रहता है हमारा, ओ एन लगा रहता है, क्या लगा रहता है, ओ एन लगा रहता है। कुछ ऐसे लेटिन नाउन है जिसके अंत में ओ एन लगा रहता है, ओ एन को हटा देते हैं, तो इसमें भी दो नियम है। जो कुछ ऐसे लेटिन नाउन है जिसके अंत में ओ एन लगा रहता है, क्या लगा रहता है, ओ एन लगा रहता है, ओ एन को हटा देते हैं, ए जोड़कर पुल्लल बनाया जाता है, ठीक है। लेकिन कभी कभी क्या होता है, ओ एन तो रहने ही देते हैं लेकिन एस जोड़कर बनाते हैं। चलिए आइए देखते हैं क्या कहते हैं। कुछ ऐसे लेटिन नाउन है जिसके अंत में ओ एन लगा रहता है, और ओ एन को क्या करते हैं, हटा देते हैं, ठीक है। ओ एन को हटाकर और कौन सी जोड़कर, ओ एन को हटाकर ए जोड़कर, क्या जोड़कर, ए जोड़कर नाउन को सिंगुलर से प्लुरल बनाया जाता है, ठीक है। जैसे देखिए रिटेरियन, कसौटी, आ जाइए, तो CRITERION है ना, इसको हटा दीजिए, ए जोड़ दीजिए, क्राइटेरिया हो जाएगा, क्या हो जाएगा, CRITERIA, क्राइटेरिया। फेनोमेनम का हो जाएगा फेनोमेना, PHENOMENA, फेनोमेनन, ओ एन को हटा के ए केवल जोड़ना है, फेनोमेना। आइए अगला देखते हैं हमारा, ठीक है। अब ये हमारा नोट है, ठीक है, अपवाद है, इसी नियम का अपवाद है। लेकिन कुछ ऐसे नाउन हैं जिसके अंत में ओ एन लगा रहता है, अभी जस्ट पहले बताया है, ओ एन लगा रहता है, लेकिन लेकिन क्या करते हैं, केवल एस जोड़कर नाउन का सिंगुलर से प्लुरल, जैसे प्रोटॉन, न्यूट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, ये सब इसी में आ जाएगा। आइए देखते हैं, डेमोन, डेमोन का मतलब दानव, शैतान, राक्षस, पिशाच, तो हो जाएगा DEMONS, डेमोन्स। अगला है न्यूट्रॉन, NEUTRONS, न्यूट्रॉन्स, ठीक है। उसके बाद है
ELECTRONS, इलेक्ट्रॉन्स। PROTRONS, प्रोटॉन्स। ठीक है। डेमॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स। ठीक है। ये सब ऐसे नाउन हैं जिसके अंत में ON तो रहता है, लेकिन केवल क्या जोड़कर, एस जोड़कर नाउन को सिंगुलर से प्लुरल बनाया जाता है। प्यारे छात्रों, चलिए अब इसका स्क्रीनशॉट ले लें। तब तक हम लोग इंतजार करते हैं आपके स्क्रीनशॉट लेकर ओके बोलने का। चलिए अब अगली नियम की तरफ रुख करते हैं। कुछ नाउन्स ऐसे हैं जिसका प्लुरल इस प्रकार बनाया जाता है। चलिए, बड़ा ही प्यारा सा नियम कानून है। जो कुछ ऐसे नाउन्स है जिसका प्लुरल जो है वो इस प्रकार बनाया जाता है, जैसे मिस्टर। हम लोग सुनते हैं जो मिस्टर का प्लुरल क्या होगा, किसी से पूछ देते हैं। मिसेज का प्लुरल क्या होगा, मिस का प्लुरल क्या होगा। तो आइए जरा ध्यान देते हैं। देखिए, मिस्टर का प्लुरल, अच्छा पहले से ही बना हुआ है, मैसर्स। मिस्टर को क्या कहते हैं, मैसर्स कहते हैं। इसका मतलब श्रीमान होता है। इसका मतलब क्या होता है, मिस्टर का मतलब श्रीमान। MRS डॉट का मतलब होता है श्रीमती। मिस मतलब होता है सुश्री। श्रीमती, सुश्री। ठीक है। तो जहां पे मिस्टर का क्या कहते हैं प्लुरल मैसर्स होता है। MRS मिसेज का प्लुरल मेसडेम्स होता है। क्या होता है, MRSES नहीं करेंगे, मेसडेम्स याद रखना है। मिसेज का प्लुरल कौन सी, मेसडेम्स। जबकि मिस का प्लुरल जो है वो हमारा होता है मिसेज। क्या होता है, मिसेज। ठीक है। कोई दिक्कत प्यारे। चलिए अगला नियम है हमारा, जो लेटर्स। हम लोग नाउन में, जैसे हम लोग कहते हैं एप्पल में 2 P होते हैं। एप्पल में कितने P होते हैं, 2 P होते हैं। अब एक बात बताइए, हम कहेंगे एप्पल में 2 P होता है, अंग्रेजियों में कह देंगे एप्पल में 2 P होता है? देखिए जरा ध्यान दीजिए, जब लेटर की बात है, किसकी बात है, लेटर की बात है। ठीक है। जब डिजिट्स की बात है, जब वर्ब्स की बात है, ठीक है, ऐसे सिचुएशन में हम लोग क्या करते हैं, एपोस्ट्रॉफी एस जोड़कर, क्या जोड़ते हैं भैया, एपोस्ट्रॉफी एस। वैसी स्थिति में एपोस्ट्रॉफी जोड़कर नाउन को सिंगुलर से प्लुरल बनाया जाता है। कोई दिक्कत, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। आइए, तो ये एस है हमारा, एस। ठीक है। इस एस का प्लुरल एपोस्ट्रॉफी एस। बी का प्लुरल क्या जोड़ते हैं, एपोस्ट्रॉफी एस। सॉरी, चलिए ये यहाँ हो जाएगा एपोस्ट्रॉफी एस। प्लीज, WILL एपोस्ट्रॉफी एस, M एपोस्ट्रॉफी एस। ठीक है। अगला है हमारा शैल का, देखिए एपोस्ट्रॉफी एस। 5 है इसका एपोस्ट्रॉफी और इसका एस हो जाए। अब देखिए, अभी हमने बताया एप्पल में, एप्पल में 2 P होते हैं। एप्पल में कितने P होते हैं, 2 P। देखिए, एक, दो। अब इसको हम लोग कैसे बनाएंगे, तो कहेंगे, अंग्रेजी होगा देयर आर 2 P apostrophe S. There are 2 P's in the word एप्पल। यानी कि एप्पल शब्द में, यहाँ पे शब्द जोड़ दिया। एप्पल शब्द में 2 P होते हैं। देयर आर 2 P's इन द वर्ड एप्पल। एप्पल शब्द में कितने होते हैं, 2 P होते हैं। चलिए अब अगले नियम की तरफ हम लोग रुख करते हैं।
अगला नियम हमारा है, जो कुछ ऐसे अनकाउंटेबल नाउन होते हैं, कुछ ऐसे हमारा कुछ ऐसे नाउन्स हैं जिसके अंत में हम लोग एस या ई एस जोड़ते हैं, ठीक है ना। कुछ ऐसे नाउन्स हैं जिसके अंत में एस जोड़ते हैं या ई एस जोड़ते हैं, तो उसका प्लुरल नहीं बनता है, उसका अर्थ ही बदल जाता है, जो इस प्रकार है, ये देखते हैं। कुछ ऐसे नाउन्स हैं, कुछ ऐसे नाउन हैं, कुछ ऐसे नाउन्स हैं जिसके अंत में एस या ई एस जोड़कर, ऐसे नहीं, इसको ऐसे नहीं लिखे, ऐसे लिखा जाए। इसको ऐसे लिखा जाए, कुछ ऐसे नाउन्स हैं जिसके अंत में एस या ई एस जोड़कर प्लुरल बनाते हैं, तो इसका प्लुरल नहीं बनता। कुछ ऐसे नाउन्स हैं जिसके अंत में एच या ई एस जोड़कर प्लुरल बनाते हैं, तो उसका प्लुरल नहीं बनता है, लेकिन अर्थ बदल जाता है, जो जो इस प्रकार है। जैसे एग्जाम्पल में आप देख सकते हैं, देखिए, जी डबल ओ डी, गुड। इसको देखने के बाद 90% लोग ये बात कह देंगे जो गुड हमारा एडजेक्टिव है, लेकिन जब गुड का प्रयोग एब्स्ट्रैक्ट नाउन अर्थात अनकाउंटेबल नाउन के रूप में करते हैं, तो इसका मतलब होता है सामान, ठीक है। और जब जी डबल ओ डी, गुड, गुड का मतलब, गुड में हम लोग क्या जोड़ देते हैं, एस जोड़ देते हैं, तो इसका मतलब हो जाता है भलाई, अच्छाई या अच्छा सामान। गुड का मतलब, चलिए इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अच्छा अच्छा, एक मिनट एक मिनट एक मिनट। इसका मतलब, गुड का मतलब भलाई या अच्छाई होता है, ठीक है। जबकि इसका जो प्लुरल बनाते हैं जी डबल ओ डी एस, गुड्स, इसका मतलब हो जाता है सामान। जरा ध्यान दीजिएगा। इसीलिए हम लोग क्या कहते हैं, कभी 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 देखते हैं ट्रक पर लिखा रहता है गुड्स कैरियर, जी डबल ओ डी एस, गुड्स कैरियर, यानी माल, सामान ढोने वाला, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं, एडवाइस, ए डी वी आई सी ई। एडवाइस मतलब सलाह। एडवाइस का मतलब क्या होता है हमारा, सलाह होता है, राय होता है। एडवाइस का मतलब राय कहिए या सलाह कहिए। जबकि ए डी वी आई एस ई एस अगर हो जाता है, एडवाइसेज, इसका मतलब है तो सूचनाएं, ठीक है। अब जैसा कि देखिए, डब्लू डबल ओ डी, उड, उड का मतलब हो जाता है हमारा लकड़ी, लड़की नहीं, लकड़ी, लकड़ी। जबकि डब्लू डबल ओ डी एस, उड्स का मतलब हो जाता है जंगल, उड्स का मतलब होता है जंगल।
COLOUR कलर का मतलब हो जाता है रंग, जबकि COLOURS का मतलब हो जाता है झंडा। IRON आयरन का मतलब हो जाता है लोहा, जबकि IRONS मतलब हो जाता है हथकड़ी। हथकड़ी। PHYSIC फिजिक मतलब दवाई, जबकि PHYSICH फिजिक्स का मतलब हो जाता है भौतिकी। भौतिकी। ठीक है। अगला ARM आर्म। आर्म का मतलब बाह, जबकि ARMS मतलब हो जाएगा हाथियार। हाथियार। ठीक है। चलिए, अगला आप देख सकते हैं FORCE फोर्स। फोर्स का मतलब हो जाता है बल, जबकि FORCES फोर्सेज मतलब हो जाता है सैनिक या सैन्य दल। ठीक है। अब अगला ले लीजिए ALPHABET। अल्फाबेट का मतलब हो जाता है वर्णमाला। ठीक है। ALPHABETS इसका मतलब हो जाता है भाषा। ABUSE एब्यूज का मतलब हो जाता है गाली, जबकि ABUSES एब्यूजेस का मतलब हो जाता है कुरीतियां। कुरीतियां। ठीक है। चलिए, इसको जरा समझिए और स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम आगे बता रहे हैं। कुरीतियां। कुरीतियां वर्ड का मतलब शब्द। वर्ड्स मतलब अनेक शब्द। वर्ड का मतलब शब्द, अनेक शब्द या भाषाएं। इसका मतलब शब्द भी कह सकते हैं, और इसका मतलब प्रतिज्ञा वाला शब्द। ठीक है। कॉपर। तांबा। कॉपर्स मतलब तांबा का सिक्का। और देखिए SAND सैंड। सैंड का मतलब बालू। SANDS सेंस मतलब
रेगिस्तान। क्वार्टर माने एक चौथाई, जबकि QUARTERS क्वार्टर्स मतलब हो जाता है एक अक्सर आप गाँव में सुनते होइएगा, ठीक है, लोगों के द्वारा कहा जाता है, हमने एगो क्वार्टर खरीदे हैं, क्वार्टर। बम्बई में रहे छलिए ने, कमा के एगो क्वार्टर खरीदलिए हैं, बुझलिए। क्वार्टर जबकि मतलब हो जाता है एक चौथाई, ठीक है, लेकिन उसमें अगर हम एस लगा देते हैं, क्वार्टर्स कहते हैं, तो उसका मतलब होता है एक छोटा सा कमरा, ठीक है। एयर मतलब हो जाता है वायु, ठीक है, जबकि एयर्स का मतलब है दिखावटी आचरण। AIR एयर का मतलब होता है वायु, ठीक है। और AIRS एयर्स मतलब हो जाता है दिखावटी आचरण, ठीक है। CHAIN चैन, चैन का मतलब हो जाता है कौन चीज? चैन का मतलब हो जाता है चैन या जंजीर, जबकि सॉरी, उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे, इसमें और बहुत सारा है, ठीक है। तो ऐसे नाउन है, ठीक है, जिसके अंत में हम लोग क्या करते हैं, एस या ई एस लगाते हैं, तो उसका अर्थ ही बदल जाता है। नाउन नहीं बदलता है, प्लुरल नहीं होता है, लेकिन उसका अर्थ जरूर बदल जाता है, ठीक है। चलिए, उम्मीद करते हैं आप हमारी बातों को समझ पाए होंगे। अब जैसे देख लीजिए, एनी वे का मतलब रास्ता, और अगर लिखिएगा तो और बता देंगे। वे का मतलब क्या होता है? रास्ता, ठीक है। WAY वे मतलब रास्ता, WAY वे का मतलब रास्ता। जैसे WAYS वेज, वेज का मतलब हो जाता है तरीका। और कह सकते हैं, जैसे देखिए, WATER वाटर का मतलब होता है पानी, जबकि WATERS वाटर्स मतलब हो जाता है समुद्र। वाटर्स मतलब क्या हो जाता है? समुद्र, ठीक है। ग्राउंड, ग्राउंड का मतलब होता है भूमि, GROUND, ग्राउंड का मतलब हो जाता है भूमि। और GROUNDS, ग्राउंड्स का मतलब हो जाता है तलछट। क्या हो जाता है? तलछट, यानी कि, ठीक है। अब देखिए, NUMBER नंबर, NUMBER नंबर, नंबर का मतलब हो जाता है संख्या, जबकि NUMBERS मतलब हो जाता है कविताएं, ठीक है। पाउडर, POWDER, पाउडर, पाउडर का मतलब पाउडर हो जाता है, जबकि POWDERS पाउडर का मतलब होता है दवा का खुराक। चलिए, बहुत सारा है, डैश 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 etc। चलिए, इसको एक बार जो है, अब क्या कर लें। अच्छा, यहाँ से था। कुछ ऐसे लेटिन, कुछ ऐसे नाउन्स हैं जिसके अंत में एस या एस जोड़कर पुल्लर बनाते हैं, तो इसका पुल्लर नहीं बनता है, लेकिन इसका अर्थ बदल जाता है, जो इस प्रकार है। गुड, गुड का मतलब कौन सी? भलाई होता है नाउन के रूप में। अच्छाई होता है, जबकि एडजेक्टिव के रूप में इसका अच्छा होता है। गुड्स मतलब सामान हो जाता है। अगला देखिए, उससे तो बहुत ज्यादा हो गया। अगला है हमारा
एडवाइस मतलब राय या सलाह, जबकि एडवाइस मतलब सूचना है। वुड मतलब लकड़ी, वुड्स मतलब जंगल। कलर का मतलब रंग, ठीक है, और कलर्स मतलब झंडा। कलर्स का मतलब कौन सी, झंडा होता है, ठीक है। अगला देखिए हमारा है आयरन। आयरन का मतलब होता है लोहा, आयरन मतलब हथकड़ी। फिजिक्स का मतलब, फिजिक मतलब दवाई, फिजिक्स मतलब भौतिकी। आर्म मतलब बाह, आर्म्स मतलब हथियार, ठीक है। अगला है हमारा इस प्रकार, जो फोर्स मतलब बल होता है, फोर्सेज मतलब सैनिक। अल्फाबेट मतलब वर्णमाला, अल्फाबेट्स मतलब भाषाएं। एब्यूज मतलब गाली, एब्यूजेस मतलब कुरीतियां। वर्ड का मतलब शब्द या प्रतिज्ञा वाला वचन। प्रतिज्ञा वाला शब्द जिसको कहते हैं, जिसको हम लोग कहते हैं वचन। हम वर्ड दे दिए तो दे दिए, वचन, ठीक है। जबकि वर्ड्स मतलब हो जाता है अनेक शब्द या भाषाएं। कॉपर का मतलब होता है तांबा, कॉपर्स मतलब तांबे का सिक्का। अगला है हमारा सैंड का मतलब बालू, सैंड्स मतलब रेगिस्तान। क्वार्टर का मतलब एक चौथाई, क्वार्टर्स मतलब एक छोटा कमरा। एयर मतलब वायु, एयर्स मतलब दिखावटी आचरण, फेंकू जिसको कहते हैं, ठीक है। आगे है चैन का मतलब चैन या जंजीर, जबकि चैन का मतलब हथकड़ी होता है। वे का मतलब रास्ता, वेज का मतलब तरीका। अगला है हमारा वाटर का मतलब पानी, वाटर्स मतलब समुद्र। वाटर का मतलब पानी, वाटर्स मतलब समुद्र। ग्राउंड का मतलब भूमि, ग्राउंड्स मतलब तलछट। नंबर का मतलब संख्या, नंबर्स मतलब कविताएं। पाउडर का मतलब पाउडर, ठीक है। और पाउडर्स मतलब दवा का खुराक। ओके डियर, आज के लिए इतना ही, ठीक है। फिर मिलते हैं नए अंदाज में, तब तक के लिए बाय बाय, गुड डे टू ऑल ऑफ यू। चलिए, आप लोग थोड़ा सा जो वीडियो डालते हैं या जो आप देखते हैं उसको देखिए। जहां कहीं भी किसी प्रकार की अगर कोई परेशानी नजर आता है तो कमेंट बॉक्स में उसका मेंशन करें। और दूसरा नंबर, एक चीज आप लोग तो बार बार करते नहीं है, कंजूस हो गए हैं आप लोग। लाइक, सब्सक्राइब और शेयर, ये तीनों थोड़ा सा कर दिया कीजिए, ताकि लोगों तक जानकारी पहुंच सके। कोई तो है, कोई तो होगा जो हमको समझेगा, हम किसी का प्रॉब्लम निश्चित रूप से सॉल्व करेंगे। ऐसा नहीं है कि केवल इतना ही तक रुकेगा, तो बात नहीं है। तो चलिए, याद छात्र छात्राओं विदा लेते हैं। फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में, इस सेशन को कंटिन्यू करते हुए। कल अब हम लोग कुछ नाउन के अतिरिक्त जानकारियों के ऊपर बात करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट टू ऑल ऑफ यू। जय हिंद, जय भारत।